एक और विषय में बात करना था। हालांकि मैं कुछ दिन पहले एक वीडियो डाल चुकी हूँ अपने चैनल पे कि ड्रग्स को लेके, बॉलीवुड ड्रग्स को लेके फिर से कितनी बार भी इसके बारे में चर्चा की जाए उतना अच्छा है। इससे पता चलता है कि ये कहा जा रहा है स्टार्स हमारे आइकन होते हैं। करेक्ट, अच्छी बात है, होनी चाहिए, क्यों नहीं होगा, पर किस हद तक फॉलो करना है उनको। जब मेरी कॉम का किरदार निभाते प्रियंका चोपड़ा, मिल्खा सिंह, धोनी का, अगर उसके सब, क्योंकि वो सच्चे कहानी पे आधारित है, करेक्ट, तो उनको फॉलो क्यों नहीं करते? अरे हाँ, मिल्खा सिंह ने ऐसा किया था, हमें को तो पता नहीं था, मेरी कॉम ने इतना एक वुमेन होके इतने अच्छे तरीके से उसने क्या क्या किया, मतलब कितना स्ट्रॉन्ग वुमेन है, वैसा बनते हैं। वो सब क्यों नहीं अडॉप्ट करते आइकॉन का? क्योंकि उन्होंने हमारे सामने वो सच्चाई रखी है जो हमें, जिस सच्चाई से हम वाकिफ नहीं थे, करेक्ट, तो वो क्यों नहीं फॉलो करते? कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि स्टार्स की एक अकाउंटेबिलिटी होती है क्योंकि उनको सब भगवान मानते हैं। खिसक गया क्या? मुझे समझ नहीं आता। मुझे लगता है कि डिबेट के अंदर घुस के थप्पड़ मार के हो ऐसे लोगों को। भगवान किस तरह का सोच होगा कि क्यों माने भाई भगवान उनको? क्या है वो? मैं इस इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हूं बचपन से, मुझे पता है कैमरा के सामने का क्या दुनिया होता है इनके लिए और पीछे क्या होता है। बट अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग, अगर नहीं भी है कोई भी, मैं सारे युवाओं और सबको ये बताना चाहती हूँ कि भगवान मानना है तो अपने माँ बाप को मानो, अपने पेरेंट्स को मानो। स्टार्स को किस लिए भगवान? हमारे वजह से वो बनते हैं और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमारी जाती जिंदगी में क्या होता है, तो हमें क्यों फर्क पड़ना चाहिए? और हम इंसान तो छोड़ो, उनको भगवान मानते हैं। इस तरह का बात सामने आ रही है। और जो इस तरह का सोच रखते हैं कि स्टार्स भगवान है, मुझे तो लगता है इसका डिस्क्रेडिट उन पेरेंट्स को जाता है, उन परवरिश पे जाती है। फिर से मैं वही बोलूंगी जो मैंने लास्ट वीडियो पे बताया, परवरिश। उन पेरेंट्स के डिस्क्रेडिट है कि आप अपने बच्चे को ये शिक्षा नहीं दे पाए कि वो अपने माँ बाप को भगवान माने, अपने भगवान को पूजे। वो स्टार्स को भगवान मानते। अच्छा, आज एक स्टार्स को हम फॉलो कर रहे हैं, करेक्ट, मान लो शाहरुख खान को हम फॉलो कर रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स सब फॉलो कर रहे हैं। अब जैसे शाहरुख खान तो बूढ़े हो गए, अब वो उतना मूवीज नहीं कर रहा जैसे हम पहले देखते थे, तो ऑब्वियसली टाइम के साथ साथ हमारे चॉइसेस भी चेंज होते हैं, है ना? तो जब वो चेंज हो सकता है, मतलब हमारे सोच भी तो चेंज होना चाहिए ना उसके साथ साथ। और अगर किसी को हम भगवान मानते हैं तो भगवान जो बोले वही सत्य वचन करे। तो जब कोई स्टार्स की डेथ हो जाता है, हम उनके साथ मर जाते हैं। इज इट पॉसिबल कि उन्हें फॉलो करना मतलब कुछ भी? मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रही हूं, ठीक है? कोई स्टार्स अगर किसी शैम्पू का ऐड कर रहा है, ऑयल का ऐड कर रहा है, मान लीजिए, उनको पैसा मिलता है ना, वो तो करेंगे। अब मान लीजिए पैंटीन का ऐड कर रहा है दीपिका पादुकोण, मान लीजिए। अब वो पैंटीन शैम्पू मैंने वो उसको देख के खरीद लिया है, बट मेरे बाल को वो सूट नहीं करता, मुझे हेयर फॉल हो रहा है उससे। तो क्या मैं वो स्टार मेरा आइकॉन है, वो मेरे भगवान है, तो वो बोल दिया जो वही करना है, बाल भले झड़ने दो, टकले हो जाओ, गंजे हो जाओ, लेकिन वही शैम्पू यूज करना है? क्यों? क्या पता कि वो खुद यूज करते होंगे कि नहीं, वो सिर्फ मोटी रकम लेते हैं उस एड को प्रमोट करने के लिए, एंडोर्स करने के लिए। उनको कोई लेना देना नहीं आपसे मुझसे कि हमें क्या फर्क पड़ता होगा, या फिर किसी को हम में से किसी को सूट करता भी होगा, लेकिन जरूरी नहीं। हम यूज एक बार कर लेंगे कि चलो, उसके बाद फिर क्या देखेंगे जो हमें हमारे टेक्सचर के हिसाब से जाते हैं या जो हमारे स्किन टोन से उसके हिसाब से हम उसको यूज करेंगे, हेयर फॉल ना हो या जो भी देख के। ये तो नहीं कि जो स्टार्स बोले वही कर ले, या फिर वो हमारे ऐसे कहने से वो अपना ऐड करने बंद कर दे। ये भी तो कुतर्की है ना।
आइकन मानना है, रोल मॉडल, आइडियल अगर मानना है, तो इस दुनिया में, दुनिया ही बोलूंगी, हमारे देश इंडियन कल्चर के हिसाब से वो दो है। वो जो अब तक जिनके बारे में मैंने बात की आपसे, वो रील हीरो एक्ट्रेसेस और एक्टर जो भी रील हीरो है। अब आती है जो रियल हीरो, वो दो है। एक सेना, हमारे जवान, चाहे वो किसी भी मिलिट्री हो, आर्मी हो, नेवी हो। दूसरा किसान। ये दोनों होते हैं जिनको आप भगवान भी मान सकते हैं। कारण सेना अगर बॉर्डर पे ना हो तो ये जो मैं आपके साथ बकबक कर रही हूँ, या हम घूम रहे, या तो तर्क पुतर सब कुछ जो भी हम कुछ कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर पाते अगर वो ना हो तो। सीना तान के खड़े हो जाते हैं दुश्मन की गोली अपने सीने पे लेने के लिए, हमें बचाने के लिए। कौन सा रिश्ता है भाई हमसे उनका? स्टार्स भगवान है, आपके लिए जान देते, खाएंगे आपके लिए गोली एक भी सीना तान के? और जो जवान जो खड़े हैं बॉर्डर पे, एलओसी पे, एलएस, कहीं भी, उनके क्या कौन सा रिश्तेदार लगते हैं? आप, हम सब कौन है हम? कभी वो कह ले कि नहीं भाई हमारी तो कोई अहमियत ही नहीं है, फिर हम क्यों लड़े? कुछ लोग तो ये भी कहते हैं, मेरे जानने वाले में से ही बहुत बार ऐसा कुतर्क हुआ है, आर्ग्यूमेंट्स, कहते हैं कि सेना को तो पैसा मिलता है, उनका ड्यूटी, उनका फर्ज है। वाह, सोच सकते हो मानसिकता। सेना का फर्ज है, उनको पैसा मिलता है हमारे लिए गोली खाने का। हीरोइन को मानो, अपने आइडियल, रोल मॉडल, आइकन, भगवान अगर मानना है, इनको मानो। पुलवामा में उन्नी कृष्णन, कसाब को मारने वाले, कसाब को जो पकड़ने वाले, जो हमारे मराठी कांस्टेबल, मैं नाम भूल रही हूँ, उनको मानो। ऐसे सेना के ऊपर भी बहुत सारे मूवीज बने हैं, जैसा कि हम जानते हैं, बहुत सारे हैं। खास करके जो बॉर्डर है, जो हमारे जनरेशन, हम इंस्पायर होते हैं उस मूवी को देख के। बट कितने लोग उस मूवी को देखने के बाद अपना दाखिला सेना पे कराया होगा? कितने लोग, गिने चुने? स्टार्स भगवान है ना, स्टार्स आपको प्रिटेंड कर रहा है कि ये चीज है, तो आपको वो भी फॉलो करना चाहिए। क्यों वही चीज फॉलो करना है जो अपने हिसाब से सही बैठता? नशेरी, गंजेरी, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। और ऐसा नहीं कि फिर से हम कहेंगे कि सिर्फ बॉलीवुड में ही हो रहा है, तो शुरुआत तो कहीं से हुआ, होने दो। तो बैक टू द पॉइंट, कि रियल हीरो अगर है, चाहे वो कैमरे के सामने भी वो ऐसे ही होगा, कैमरा के पीछे भी होगा, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है। उनको उस अपने घर से दूर, अपनों से दूर रह के हम सबकी सेवा करते, वो है रियल हीरो। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उनके लिए रो रहे हो कि नहीं, आप उनके लिए फिक्रमंद हो कि नहीं। इनको भगवान मानो, मानना है तो सबसे पहले तो माँ बाप है, उससे बढ़ के दुनिया में कुछ नहीं। जो अपने माँ बाप का नहीं हुआ वो किसका होगा? वो स्टार्स का, इसका, उसका किसका होगा? अब आती हूं मैं किसान पे। ये होते दूसरा रियल हीरो हमारे लिए। पिज्जा, पास्ता, रोटी, दाल, चावल, मैगी, फलाना फलाना सब कुछ, ये जो हम खाते हैं कहां से आता है? सबको पता है। आप समझोगे ये कौन सी बड़ी बात कह रही हो, सबको पता है। सिर्फ पता है, और सबसे बड़ी बात है हम खरीदते सब कुछ मॉल में जाके, स्टोर्स में जाके, मार्केट में जाके, लेकिन ये किसानों पे कितना पैसा पहुंचता है? हम तो खरीद लिए भाई अमेज़न से, फ्लिपकार्ट से, सब जगह से, डिलीवरी चार्ज के साथ। कितना पहुंचता है? आप कभी पता करने की कोशिश की है हमने कि किसानों पे कितना पहुंचता है? वो पैसा कितना % जाता है उनके खाते पे?
ट्रैक्टर, जमीन लोन पे लेके वो किसान खेती करते हैं। जिंदगी निकल जाती है वो लोन चुकाते चुकाते। मान लो कभी सारे किसान धरने पे चले जाए 4-5 साल के लिए या हमेशा के लिए, मान लो कुछ और काम करने लगे, किसान बचे नहीं, क्या करेंगे? सोचो आप लोग, थोड़ा सोचना पड़ता है कभी कभी। मुझे याद है कि कुछ साल पहले जब प्याज का कीमत बहुत ज्यादा हो गया था, 200-300 रुपए, मैं बेंगलोर में थी तब, कितने मीम्स, कितने जोक्स, कितना कुछ आया था कि हीरे की जगह प्याज का अंगूठी गर्लफ्रेंड को दिया जा रहा है, डब्बे में भर के, सोने की जगह प्याज दहेज में दिया जा रहा है, इतना सब कुछ हुआ था। लोग सर पीट रहे थे, हम भी पीट रहे थे ऑब्वियसली, सिर्फ एक प्याज के दाम बढ़ने से। करेक्ट? मान लो अगर किसान ने खेती करना छोड़ दिया और सारी सब्जियां आपको इंपोर्ट करना पड़े विदेशों से या कहीं और से, ऑब्वियसली देश में बनना ही, हमारे इंडिया में बनना बंद हो गया। कई पाकिस्तान से कुछ आया, अमेरिका से कुछ आया, रशिया से कुछ आया, फ्रांस से, कई अलग अलग देश से आया, इंपोर्ट हो गए। आपको पता भी है कितना पैसा उसका हमें भुगतान करना पड़ेगा खरीदने के लिए। अगर 1 किलो हम उस वक्त लेने जाएंगे ना टमाटो, तो शायद 500-1000 रुपए उसका किलो पड़ेगा, शायद एक एक चीज। पर भगवान आइकॉन कौन है? दीपिका पादुकोण, शाहरुख खान, स्टार्स। क्यों? वो हमें खाना देते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी, ना पका के देते हैं, ना हमें, उल्टा हम उनके घर चलाने के लिए टिकट लेके पिक्चर देखने जाते हैं, तब जाके उनकी घर चलती है। हम उनके राशन पानी के जुगाड़ करते हैं, वो हमें कुछ नहीं देते। हाँ वो देते हैं, जैसे आज के जमाने में सब बच्चियों को, सब युवा को दे रहे हैं ना, सब बच्चियों को ड्रग्स का नशा, हैश। अब तक तो सुना था सिर्फ हैशटैग, मुझे जितना समझ में आता था ये नया हैश आ गया। क्या है? सुन के हंसी भी आती है। वीड, हाँ बीड़ी सुना था, ये वीड क्या है? एनीवेज, तो मान लो किसान अगर ये कर लिया, तो जितना समझ में आया है, जितना, उतना नॉलेज मैंने गैदर नहीं कर पाई, बट जितना समझ में आया कि सरकार के तरफ से जो बिचौलियों का जो था, उसको, उससे किसानों को बचाने के लिए, उनके चंगुल से ये बिल लाया गया। एमएसपी जैसा था, एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जैसा था वैसे का वैसे ही रहेगा, उस पर कोई चेंजेस नहीं आएगा। बट फिर भी कई ट्रैक्टर जलाया जा रहा है, कई ऑफिस तोड़ा जा रहा है, कई कुछ हो रहा है, फिर से वही पॉलिटिक्स जिस पे हमको जाना नहीं है। जितना समझ में आया उतना बोल सकते, क्योंकि उनका भी थोड़ा बहुत किसान का दर्द थोड़ा फील कर पाते हैं। मैं बचपन से गांव में रहने की आदत है, तो हमने देखा है खेत करते हुए हमारे रिलेशन में सबको, तो थोड़ा बहुत उससे भी जानकारी है। और हमने आंखों से देखा है कि कितनी मेहनत करते हैं, कितने मेहनत करते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। स्टार्स उसके 1% भी नहीं करते। सदन में मोदी जी ने सबके सामने, सदन में जो होता है कि उन्होंने अनाउंस किया कि एश्योरेंस दिया है कि ये बिल जो भी आया है ये किसान के हक पे, खिलाफ नहीं है। जैसे कि मैंने कहा एमएसपी रहेगा और बाकी सब कुछ उनके हक पे, लेकिन उन्हें अब किसानों को वो चीज समझ नहीं आ रहा। उनको सिर्फ मुंह जुबानी नहीं चाहिए, उनको लिखित चाहिए। अब इस पे बहुत सारी चीज ऐड हो सकता है, ऐड ऑन के, जितना मुझे उसका नॉलेज नहीं है, बट फिर भी मैं इतना रिक्वेस्ट कर सकती हूँ एज ए जनता, देशवासी की तरफ से, इंडियन, कि उनका जो मांग है, अगर आप लिखित नहीं भी दे सकते, जो भी हो, आप उनसे बात कीजिए। मोदी जी से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि केंद्र सरकार से आप इन किसानों से बात कीजिए, क्योंकि जब तक वर्बली कनेक्शन नहीं होगा ना, बीच में बहुत लोग हैं जो इस चीज को, इसके लिए गुमराह कर रहे हैं सबको।
हम खुद जो सरकार हम चुने हैं, हम उस पर शक करना शुरू कर दे रहे हैं कि अरे क्या है ये, किसान के खिलाफ कैसे हो सकता है सरकार? कोई भी नहीं होगा, शायद कोई सरकार नहीं होगा, ना कांग्रेस, ना बीजेपी, ना कोई भी। तो अगर आप ऑब्वियसली इसके खिलाफ नहीं हो, इनके सपोर्ट में हो, तो क्यों ना, अगर वो लिखित चाहते हैं तो आप लिखित दे सकते हो तो दीजिए, नहीं ले दे सकते तो उनके साथ कम्युनिकेशन कीजिए, बात कीजिए हर स्टेट में जाके। ये बीच में लोग आके जो चीज कर रहे हैं, एक तो कोरोना है, ऊपर से इस बीच में आके ये जलाया जा रहा है, गैदरिंग हो रहा है, इससे और बढ़ेगा, बहुत सारी चीज ऐसे उलझता जाएगा। और ये भी मैंने देखा कि हर जगह पे विरोध नहीं हो रहा है, जो किसान के नाम चोला पहन के कुछ और लोग भी विरोध कर रहे हैं। हमें लग रहा है कि वो किसान है, लेकिन वो लोग किसान नहीं है। 70 to 80% किसान समझते हैं कि ये बिल उनके हक पे है, बट जितने परसेंट 30% अगर समझ नहीं पा रहे, तो मैं तो सरकार से ये निवेदन करूंगी कि आप उनसे बात कीजिए। किसान नहीं तो हम नहीं है। हमारी जो परवरिश है, हमारे जो ख्यालात है, इस पे हम तो रियल हीरो किसान और सेना को ही मानते हैं। हम उसी के नक्शे कदम पे चलते हैं और स्टार्स को बिल्कुल मूवी देखते हैं, बिल्कुल पसंद करते हैं, बट सिर्फ पर्दे पर। जब तक वो पर्दे पे है तब तक वो क्या कपड़े पहन रहे, क्या उनका स्टाइल है, अगर एक्टर बनना है तो कैसे एक्टिंग कर रही है, मेकअप, बस वहां तक हम देखते हैं। उसके जैसे ही मूवी खत्म, पैसा हजम, क्योंकि जब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये तो बुलशिट, सॉरी पार्डन माय लैंग्वेज, बट व्हाट द फिश, कि आप एक स्टार्स को, अपने घर वालों को छोड़ के उनको भगवान मान रहे हैं। और डिबेट में ये सब न्यूज़ चल रहा है कि उनकी अकाउंटेबिलिटी है, वो स्टार्स को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। भाई क्यों करेंगे? वो अपना पैसा ले रहे और वो अपना इंडोज करे, वो ड्रग्स ले, वो कुछ भी करे, और बिग डील, आपको क्या करना उससे? और जब शुरुआत हुई है सुशांत केस के जरिए से, ये हुआ है, बहुत दूर जाएगा, ये तो छोटा मोटा है। मैं महाराष्ट्र में बैठी हूँ, मुझे पता है सब कुछ। मैं काम करती हूँ प्रोडक्शन हाउस में, वहां से मतलब हमें हर जो चीज मीडिया तक पहुंचती है, उससे पहले हमें नजर आ जाता है यहाँ पे क्या चल रहा है, क्या नहीं। सच्चाई से रूबरू वाकिफ होते हैं हम लोग, बट वो सब छोड़ दीजिए। सीधी बात है, हम सबको, आज के युवा को, हमारे जनरेशन सबको हम यही कहेंगे, नहीं है स्टार्स हमारे आइकॉन, आप उसको उस हिसाब से, स्टार्स के हिसाब से देखो। पर्दे पर रियल हीरो नहीं है वो, रियल हीरो है सेना, रियल हीरो है किसान। अगर लड़ना है, कुछ सरकार को बोलना है या उनके लिए, उनके बिल के लिए, तो खुद सामने आके। तो 100 बात की एक बात, हीरो मानना है तो अपने घर वाले को, अपने पेरेंट्स, अपने भाई बहन, अपने दोस्त, इनको मानो जिनको आप सामने से देख पा रहे हो, उनकी एक्टिविटीज को पता चल रहा है कि किसी ने किसी के लिए कुछ अच्छा काम किया, उनको मानो। सेना को मानो, किसान को मानो, या बाकी आपके जो भी आइडल है उनको मानो। स्टार्स को बख्श दो, उन्हें, मैं उनके सपोर्ट में नहीं हूं, फिर से कह रही हूं, भाड़ में जाए, सीधी बात है। अब उनके साथ हम नहीं जाएंगे भाड़ में, बस 100 बात की एक बात। नमस्ते।